वेलकम टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 8 अप्रैल और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है? तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है आशुतोष अग्निहोत्री। और मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस यह मनाया गया है 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया जाता है, जो रोमानी संस्कृति के जश्न और उनके मुद्दों के प्रति जागरूकता का दिन है। अगला है, हाल ही में स्वच्छ पानी गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो स्वच्छ पानी गुणवत्ता में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसमें शीर्ष पर रहा कौन? स्विट्जरलैंड। पहले पर रहा स्विट्जरलैंड। जो है स्विट्जरलैंड में ताज़े और साफ पानी के लिए जाना जाता है, जो आल्प्स पहाड़ों से आता है। साफ और सुरक्षित पीने का पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। हम हर दिन पीने, खाना बनाने, नहाने और सफाई करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। स्विट्ज़रलैंड, तो ये है मैप में स्विट्ज़रलैंड। इटली के ऊपर देखेंगे, दिख रहा होगा मैप में स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। कैपिटल क्या है? बर्न। और करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक। क्या है? स्विस फ्रैंक। ठीक है। अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई क्यूआर कोड लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह हुई है 33% की। तो ट्रांजेक्शन की संख्या में 33% की वृद्धि हुई है, जो तेज, आसान और कैशलेस पेमेंट की बढ़ती पसंद को दर्शाता है यूपीआई के क्यूआर कोड का। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के सिंधुनूर में श्री कृष्ण देवराय सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ? तो कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है कर्नाटक में। कर्नाटक के सिंधुनूर में श्री कृष्ण देवराय सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है। कर्नाटक के रायचूर जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। कर्नाटक। तो नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कर्नाटक में सबसे अधिक महिला एसएचजीएस को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। निक्टीबैट्राचस काली नाम की मेंढक की एक नई प्रजाति कर्नाटक में खोजी गई। कर्नाटक सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक नई डिजिटल नीति पेश की है। एकात्मक मानव दर्शन भारत का विश्व दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन का उद्घाटन मैसूर में हुआ। दृष्टिबाधितों को यात्रा में सहायता करने वाले ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए कर्नाटक सरकार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। सीएम है सिद्धरमैया गौंडोकरण थावर चंद गहलोत। वहाँ पर लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12 और विधानसभा सीट 224। ठीक है। अगला है, हाल ही में यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन का पदभार किसने संभाला है? तो यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? या बने हैं विनय टोन्स। विनय टोन्स ने यस बैंक के एमडी और सीईओ का पदभार संभाला है। तो अब नियुक्ति, तो बीबी राम मोहन को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। जस्टिस धीरज सेठ ने देश के नए उप जनरल धीरज सेठ ने देश के नए उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है। बृहन मुंबई नगर निगम की पहली महिला कमिश्नर अश्विनी भिड़े को नियुक्त किया गया है। डीजीसीए का महानिदेशक वीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति ने एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। नोकिया इंडिया ने समर मित्तल को अपना कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया है। अगला, हाल ही में वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? तो माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को दिया गया है? यह दिया गया दीनदयाल पोर्ट को। वित्त वर्ष 2026 में दीनदयाल पोर्ट भारत में माल ढुलाई के मामले में अग्रणी बंदरगाह बनकर उभरा है
और उसने पारादीप पोर्ट को एथलीट को पीछे छोड़ दिया है। अगला है, हाल ही में किसने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया? तो किसने बनाया है? यह बनाया है दिव्या सिंह ने। उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 14 दिन में साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक का सफ़र पूरा किया है। अगला है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर कहाँ शुरू किया है? तो कहाँ किया है? तो यह किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला एआई स्किल सेंटर का शुरुआत की है। चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना और इसकी वर्तमान साक्षरता दर जो है 100% हो गई है। ठीक है, कहाँ? चंडीगढ़ की। अगला है, हाल ही में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। तो फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एमओयू साइन किया। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोनार्कू ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटों के बाद इस्तीफा दिया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा दी गई है। और फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है। फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी क्या है? यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? इमानुअल मैक्रोन। कौन है? इमानुअल मैक्रोन। तो अगला है, हाल ही में चर्चा में रही वी द पीपल ऑफ इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन रहे? तो कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं टी.एम. कृष्णा। टी.एम. कृष्णा वी द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखित पुस्तक सप्पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक किताब कैलाश सत्यार्थी ने लिखी। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट नामक किताब सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब संजय राउत के द्वारा लिखी गई है। महात्मा एक महान संचालक नामक किताब धीरज ककाड़िया के द्वारा लिखी गई है। और विजय गोयल के द्वारा लिखी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया है। अगला है, हाल ही में कौन भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी है? तो LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी है कौन? यह बनी है मेनका गुरुस्वामी। ये है मेनका गुरुस्वामी। ये LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी है। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील थी ये मेनका गुरुस्वामी। वह भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बन गई हैं। यह कदम भारत में LGBTQ+ समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन। तो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट बन गई है। भारत और भूटान देश ने जल विद्युत पर फोकस के लिए समझौता किया है। रूस ने खबरपोश परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 155.6 अरब डॉलर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ईरान देश की पहली महिला सदस्य बैडमिंटन खिलाड़ी सोरिया अघाई हाजी आगाह को चुना है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। भारत के देवनी मोर बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स भविष्य की सरकारों के निर्माण थीम के तहत हुआ है। अब देखते हैं युद्ध अभ्यास के करंट रिवीजन। तो भारत और मालदीव श्रीलंका का 17वां दोस्ती समुद्री अभ्यास 17 जनवरी 2026 को माले में हुआ। जापान और भारत ने मिलकर समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया। भारत ने आपदा प्रतिक्रिया तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए डिगी हिल्स में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया। चीन के नेतृत्व में रूस व ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन के पास शुरू हुआ। सहयोगी परिषद बलों ने सऊदी अरब में संयुक्त सैन्य अभ्यास गल्फ सीड 2026 का शुभारंभ किया। रूस और चीन ने फरवरी 2026 के लिए कैरिबियन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की है। तो ये थे आज के रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न।
हाल ही में पहली बार वोट डालने वालों को हलवाल देने जैसी अनोखी पहल किस राज्य चुनाव आयोग ने शुरू की है? तो किस राज्य चुनाव आयोग ने शुरू की है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।